हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। शनिदेव महाराज मार्गी से बकरी होने जा रहे हैं। कर्म फलदाता, न्याय ग्रहों के न्यायाधीश, ये हमारे जीवन में मार्गी से बकरी में हमें क्या क्या लाभ देंगे और क्या क्या हमारे जीवन में ये सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये शनिदेव महाराज आपकी ही राशि यानी कर्क राशि, और देखिए कि इस समय कर्क राशि पे शनि की ढैया चल रही है। और ये शनि की कर्क राशि पर ढैया कब तक रहेगी? 29 मार्च 2025 तक ये कर्क राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। अब देखिए, आपको मालूम है कि बिना शनि की कृपा के हमको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ये भी आप विशेष ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये शनिदेव महाराज न्याय के कर्ता हैं और कर्म के भी कारक हैं। ये शनिदेव महाराज हमारे जीवन में ये नकारात्मक या सकारात्मक हमको क्या लाभ देते हैं और हमारी ही ये कर्क राशि पर ये मार्ग बकरी का क्या प्रभाव रहने वाला है। देखिए, शनिदेव महाराज के जो कार्य क्षेत्र में आता है, आप देखिए मेडिसिन, मेडिकल विभाग, डॉक्टर विभाग, आप देखिए कि लोहे का कार्य, कोयले का कार्य, फैक्ट्री का कार्य, वेल्डिंग मटेरियल का कार्य, प्रॉपर्टी का कार्य, भूमि संबंधित कार्य, यानी आपके जीवन में जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उनको क्या क्या लाभ मिलने वाला है, या इस वक्र गति में हमें क्या क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, ये विशेष ध्यान देने की बात है। क्योंकि देखिए, शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि शनि वक्रे महामारी और रवम च भयम पथि। शनिदेव महाराज अगर वक्र गति को होते हैं तो ये जीव के ऊपर प्रभाव नहीं, ये भौगोलिक सृष्टि के ऊपर भी इनका, खगोलीय सृष्टि पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। चाहे भूकंप की दृष्टि से देखिए, चाहे आप राजनीति की दृष्टि से देख लिए, ये भौगोलिक सृष्टि पर उथल पुथल जरूर मचाते हैं, इसका प्रभाव रहता है। अब ये हमारी विशेष कर्क राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है इस समय और शनिदेव महाराज आपकी अपनी ही राशि पर ये अष्टम में चल रहे हैं। देखिए, शनि की ढैया पर हमें क्या क्या अब तक नकारात्मक सामने जो दृश्य दिखाई दे रहे थे कि शरीर में हमारे में चाहे जोड़ों में दर्द हो, चाहे स्वास्थ्य के प्रति हमारी नसों में दर्द हो, स्वास्थ्य के प्रति चाहे स्वयं के ऊपर, चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर हमारा मेडिकल के द्वारा धन व्यय खर्च हो रहा था, क्योंकि अष्टम में शनि बैठे हुए थे। और देखिए, वैसे भी शनि ये मार्गी से बकरी हो जाएंगे तो देखिए कर्क राशि में मार्केस हो जाते हैं। अब ये शनिदेव महाराज आपको थोड़ा सा ये बताते हम कि वक्र गति कहते किसको हैं और वक्र गति का क्या प्रभाव हमारे जीवन में रहेगा और हमारी राशि पर विशेष रहेगा। देखिए, कोई भी ग्रह सीधी गति से चलता है और सारे ग्रह जितने भी हैं वो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। अब जब सूर्य की सीधी डायरेक्ट परिक्रमा लगा रहे हैं, स्पीड से चल रहे हैं, और कोई भी ग्रह अगर उसकी गति धीमी हो जाती है या गति स्लो हो जाती है, उसको कहते हैं हम वक्र गति, यानी पीछे रह जाना। तो जब ये शनिदेव वक्र गति को होंगे 29 जून को, ध्यान रखिए,
तब ये अब तक तो आपकी यहाँ अष्टम भाव में फल दे रहे थे और ये तीसरी दृष्टि से आपके आय भाव को देख रहे थे। अब जब वक्रगति को हो जाएंगे तो ये यहाँ से आपके पीछे के यानी ये सप्तम भाव में फल देने लग जाएंगे। अब तक हमको अपने कर्म क्षेत्र में बहुत मेहनत करने पर और बहुत परिश्रम करने पर भी हमको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हमारी हर एक समस्या में, हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती, चाहे वो स्वयं के ऊपर, चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर और चाहे सामाजिक क्षेत्र पर। यश मान सम्मान और अष्टम में थोड़ा सा व्यक्ति को यहाँ पर क्रोध भी दिलाते हैं शनिदेव महाराज। बार बार आप के अंतर्गत इतना क्रोध उत्पन्न हो जाता है कि मार्ग से भटक जाते हैं। ठीक है, अब ये सप्तम भाव में फल देंगे तो सप्तम भाव का आप देखिए, मार्गी से जब वक्री होंगे तो अब तक जिनके विवाह में शादी में विलंब हो रहा था उनको विवाह का योग बनेगा। व्यापार की दृष्टि से जिनको जब ये वक्र गति को 29 जून को होंगे तो व्यापार व्यवसाय में भी आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप में भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शनिदेव महाराज की तीसरी जो दृष्टि है आपके कैरियर भाव पर पड़ रही है वक्र गति में। तो अब देखिए ये नीच घर में दृष्टि पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर भी आपको मेहनत करने पर भी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ये कर्म के दाता हैं और कर्म के अनुसार ये फल देते हैं। जो जस करें सो तस फल चाखा। व्यक्ति जीवन में जो कर्म करता है, आपने देखा होगा हर व्यक्ति को अपने कर्म का भोग भोगना पड़ता है। अब बोया पेड़ बमूल का तो आम कहाँ से आए। हमको शनिदेव महाराज ये कर्म करना सिखाते हैं कि मेरी ये महादशा में चाहे शनि की 7.5 चल रही हो, चाहे मेरी ढैया चल रही हो, व्यक्ति को ये पीछे मुड़ करके कर्म कर का एहसास दिलाते हैं कि आप सावधान हो जाइए, अच्छा कर्म करिए, अच्छा व्यवहार करिए, किसी के साथ छल कपट बेईमानी मत करिए। ये शनि का प्रभाव होता है। और देखिए वक्र गति में तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए इनकी एक दृष्टि आपके सप्तम भाव में जब ये दृष्टि डालेंगे तो आपके द्वितीय भाव यानी आपके लगन से द्वितीय भाव में यानी धन भाव में पड़ रही है। और ये धन भाव होता है, ये वाणी का होता है। यश मान सम्मान, अब तक देखिए हमको यश मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा। अपनी वाणी से हम कुछ भी कह रहे थे, सामने वाले को उल्टा लग रहा था, क्योंकि शनिदेव महाराज की यहाँ पर ये सूर्य की राशि बैठी है, सिंह राशि। तो हमको वाणी के द्वारा भी लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन जब वक्र गति को होंगे तब तुमको ये लाभ प्राप्त होगा। कुटुंब परिवार में की दृष्टि से आप देखें तो वहाँ पर भी हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। समाज की दृष्टि से देखें, यश मान सम्मान की दृष्टि से देखें तो हमको वहाँ पर भी थोड़ा सा मान सम्मान हमारा प्रबल नहीं हो रहा था। वक्र गति में आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। दशम दृष्टि से आप देखिए आपके पंचम भाव यानी शिक्षा संतान का ये भाव है, लव लाइफ प्रेम का भी भाव है। तो यहाँ पर भी शिक्षा की दृष्टि से तो देवगुरु बृहस्पति की भी सप्तम दृष्टि होगी और दशम दृष्टि से यानी शनिदेव महाराज भी आपके पंचम भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव से
देवगुरु बृहस्पति दिख रहे हैं। शिक्षा के लिए आपको अच्छा योग है। जहाँ भी आप शिक्षा के माध्यम से आप चाहे विदेश में पढ़ रहे हैं, चाहे विदेश में जॉब कर रहे हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। कैरियर की दृष्टि से भी आपको लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से भी जहाँ थोड़ा सा विलम्ब हो रहा था और सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, तो आपको लाभ मिलने के पूर्ण संकेत हैं। कर्क राशि वाले को जितने भी जातक हैं भाई बहनें, उनको क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, वो हम कौन सा ऐसा उपाय करें, तो वीडियो के अंतिम पड़ाव में आपको बता रहे हैं कि देखिए कि इस शनि की वक्र दृष्टि में है और वक्र गति में है, आपको सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। तो आप सबसे पहले सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं। भगवान शंकर की पूजा विशेष करें, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। और देखिए, भोलेनाथ की पूजा करने से सारे ग्रह आपके कितने भी नेगेटिव हों, लेकिन सब पॉजिटिव हो जाएंगे। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी, आपके शरीर में प्रवेश करेगी बाबा भोलेनाथ की पूजा करने से। शनिदेव महाराज, राहु और केतु, ये बाबा भोलेनाथ की पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि भोलेनाथ के मस्तक पर वही चंद्रमा विराजमान है। क्योंकि वैसे भी मार्केश वक्र गति में लगेगा आपकी लगन के हिसाब से। अब देखिए, आपको विशेष उपाय शनिदेव महाराज के करने हैं। इस वक्र गति में आप काली वस्तु का दान करें। किसी गरीब को सरसों के तेल की बना हुआ पकवान खिलाएं, चाहे वो तेल की कचौड़ी हो, चाहे वो उड़द की दाल की हो, चाहे तेल के पराठे हों। किसी गरीब व्यक्ति को आप भोजन खिलाएं शनिवार को। शनि की ढैया से भी राहत मिलेगी और वक्र गति में भी आपको लाभ मिलेगा। शनि चालीसा का पाठ करें, शनि के बीज मंत्र का जाप करें साय के समय 1 से 8 माला का, यानी शाम के समय करें। ओम प्राम प्रीम प्रो स शनिहे नमः, इस मंत्र का आप जाप करें शाम के समय। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं और पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा दें, आपको लाभ मिलेगा। देखिए, आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके सामने समक्ष नई जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।